चंद दिनों से 2-3 दिन से बहुत सारे मीडिया पर्सन्स हम लोग को कॉल कर रहे थे फ़लस्तीन के बारे में, जो चलने का रहे इसके बारे में आपका स्टैंड क्या है। स्टैंड वेरी क्लियर है। 1948 से लेकर 2014 तक जो इंडिया का स्टैंड था, महात्मा गांधी जी से लेकर नेहरू जी से लेकर वाजपेयी तक फ़लस्तीन के बारे में एक स्टैंड था। फ़लस्तीन एक इंडिपेंडेंट जो राष्ट्र है, वो जो लोग उनका जो फ्रीडम के लिए जो स्ट्रगल कर रहे हैं, वो स्ट्रगल को हम रेस्पेक्ट करते हैं। हम सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया फ़लस्तीन का जो लिबरेशन के लिए जो उनका जो स्ट्रगल चल रहा है, वो स्ट्रगल का साथ है। आज इसराइल जो है टोटल दिग्बंधन करके उधर का जो भी नागरिकों को जो फ्यूल हो, फूड हो, मेडिसिन हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, इसको पूरा दिग्बंधन कर है। कोई इतना संकट में जो फ़लस्तीन है, हम वर्ल्ड का नेशंस को और इंडिया को कहते हैं इमीडिएटली इंटरफेयर होना है, क्योंकि ह्यूमैनिटेरियन बेसिस में जो नागरिकों के लिए जो जुल्म हो लेकर है, नाइंसाफ हो लेकर है, इसको इंटरफेयर करना है। दूसरा, कितना बड़ा जुल्म हो लेकर है, अभी जो यूएनओ जो चलाने का एक स्कूल था गाज़ा में, उसके ऊपर बम गिरा गया। जो यूएनओ का 12 स्टाफ और 30 स्टूडेंट्स उस स्कूल में जो शहीद हो गए हैं, ये वेरी कंडेमनेबल है। जो इसराइल 28 टाइम्स यूएनओ का जो भी डायरेक्शन से उसको उल्लंघन करते हुए एक जो जुल्म हो लेकर है। हालांकि इसराइल को एक मौका फ़लस्तीनी ने, जब हिटलर उनका ऊपर जो बहुत बड़ा जो जुल्म हुआ, उसके बाद एग्जिस्टेंस के लिए कुछ जगह नहीं था। उस टाइम में फ़लस्तीनी लोग, ये यहूदी लोगों के लिए जो जगह दिखाया, आपको मैं मैप बताना चाहता हूँ कैसा था। 1946 में जो ग्रीन कलर में आप देखते हैं, ये फ़लस्तीन है। जो वाइट कलर में थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, इधर यहूदी लोग रहते थे। उसके बाद फ़लस्तीन लोगों जो यहूदी को जगह नहीं था, उस टाइम में यूएन एक प्लान किया 1948 में, थोड़ा जगह उनको इसराइल को जगह डिवाइड करके एक प्लान करके दे दिया। ये इसराइल है 1948, ये फ़लस्तीन का पार्ट्स है। उसके बाद जब इसराइल को उधर एग्जिस्टेंस हो गया 1949 टू 1967, जितना जो एंक्रोचमेंट किया फ़लस्तीनी लोगों को उधर से भगाकर, ये हालात है। अभी आज का डेट में आप देखेंगे तो इसराइल सिर्फ 2 जगह में है, गाज़ा पट्टी और वेस्ट बैंक। यानी कि जो लोग ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड में इनको रहने के लिए जगह दिया इसराइलियों को, आज पूरा कब्जा कर पकड़ उनका ऊपर ही जुल्म है। 9000 फ़लस्तीनीज़ आप इसराइल का जेल में है। इतना जुल्म हो लेकर है, तो इंटरनेशनल कम्युनिटी, पर्टिकुलरली इंडिया, जो हमारा विदेशांग नीति पहले से ही था, इंक्लूडिंग वाजपेयी जी, तो इसको मान्यता करना है और फ़लस्तीन का लोगों का साथ, उनका फ्रीडम फाइट के साथ इंडिया थोड़ा सॉलिडारिटी दिखाना है। सर, आपको क्यों लगता है कि इंडिया हैज एक्सटेंडेड इट्स सपोर्ट टू इसराइल अकॉर्डिंग टू यू इन द लेग्स ऑफ एससीपीआई? व्हाई डू यू थिंक सो दैट इंडिया? देखिए मैं बताना ये चाहता हूँ, क्योंकि देखिए हमारा जो विदेशांग नीति था, मैंने बताया 1948 से लेकर अब तक जो था, जो फ़लस्तीन के साथ था। फ़लस्तीन को 1974 में एक इंडिपेंडेंट मुल्क बोलकर अगर एक्सेप्ट किया हुआ एक ही अदर देन अरब कंट्री रहा, तो वो इंडिया था। तो इन फ़लस्तीन के साथ रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारा विदेशांग नीति है पहले से। अभी मैं बताना चाहता हूँ, जो इसराइल के साथ जो इंडिया जो बीजेपी का हुकूमत कर लेकर, ये गलत है। ये क्योंकि इसराइल जो है, फ़लस्तीन जो इस्लामिक मुल्क है और मुस्लिम मुल्क है, तो इसराइल इनका ऊपर जो हमला कर रहा है, ऐसा एक एंगल में होगा। दूसरा आकर जो अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज जो इसराइल का जरिए जो बिजनेस चलाता है, वो उसको सपोर्ट करने के लिए ऐसा एक स्टैंड लिया होगा, ये हमारा ख्याल आता है। और दूसरा, और एक हमास जो है, आज हमास के बारे में पूरा मुल्क में जो चर्चा चल लेकर है, टेररिस्ट वगैरह, तो ये हमास को बढ़ावा दिया इसराइल। जब PLO पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन था, जो यासिर अराफात साहब का लीडरशिप में जो प्रवर्तमान में था और फाइट कर लेकर था लिबरेशन के लिए, उस टाइम में काउंटर स्ट्रैटेजी के मुताबिक PLO का प्रभाव कम करने के लिए हमास को इंट्रोडक्शन किया, हमास को सपोर्ट किया इसराइल। उसके बाद हमास डेवलपमेंट हुआ और वहाँ का इलेक्शन में वो लोग जीतकर अभी गाज़ा का हुकूमत वो लोग कर रहे हैं, उनका हुकूमत उधर चल लेकर है। तो ये जैसा अमेरिका और दूसरे मुल्कों ने
जैसा तालिबान को काउंटर स्ट्रैटेजी होकर स्टार्ट करे फिर तालिबानी हुकूमत में आया, ऐसा ही ये हमास को एक टाइम में जो बढ़ावा दिया ये इसराइली है।